सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज भी वही पुराने टॉपिक को लेके चलूंगा। अभी फिलहाल वो 10 सवाल जो हमें मार्केट में निकलना है तो अपने प्रोस्पेक्ट से करना है। ये 10 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो 100% चांसेस हैं कि अगर 10 लोगों को आप प्लान दे रहे हैं तो उसमें से 5 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अभी तक रेशियो था माना जाता था कि 10 लोगों को प्लान कर रहे हैं तो 2 से 3 लोग आपके साथ एसोसिएट होते थे, लेकिन अभी यह है 5 से और 8 लोग। अगर इस 10 सवाल को आप उनसे कर लेते हैं तो वो लोग डेफिनेटली आपके साथ में एसोसिएट होंगे। ये 10 सवाल क्या हैं और क्यों जरूरी हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये 10 सवाल वही हैं जो उनके जीवन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अवेयर नहीं है वो, इसलिए उन लोगों को पता नहीं है और वो लोग सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोग जुड़े नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं, जिन्होंने काम भी किया लेकिन असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि उनके सपने नहीं थे, उनको सही लीडर नहीं मिला, सही राह नहीं मिली, सही समझाने वाला नहीं मिला। अगर ये 10 सवाल आप याद कर लेते हैं, उनके साथ में शेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन तक आपका सही संदेश पहुंचेगा और उनको सही मायने में समझा पाएंगे आप कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग क्या देता है और उनके जीवन में क्या कमी है। तो चलिए, पहला वो सवाल जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से करना है, लेकिन जाते ही सवाल नहीं करना है, जाते ही हमें सवाल नहीं करना है, जाके पहले उनसे घुलना मिलना है, उनका हाल चाल पूछना है। जैसा कि मैं पहले बताता रहा हूं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपका पार्टनर है, वो अगर आपके साथ जुड़ता है तो लाखों का करोड़ों का बिजनेस दे सकता है। तो उस तक सही संदेश पहुंचना चाहिए, उसको पहले अपने साथ में हृदय से जोड़े, उसकी सभी बातों को सुने, उसके बाद में अपनी बात कहनी चाहिए। कहीं भी हम जाते हैं यही गलती कर जाते हैं कि हम उसकी बात नहीं सुनते, अपनी बात कहने लगते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि पहले उनकी बातों को सुने, उसके बाद में अपनी बात को कहें। तो चलिए, वो 10 सवाल जो है वो मैं बताता हूं विस्तार से, और मैं बीच बीच में पूछता भी रहूंगा आप लोगों से, तो उसका भी जवाब आप देते रहेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो पहला सवाल यह है कि क्या आप अपने परिवार के सभी सपने पूरे कर पा रहे हैं? हम किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, क्योंकि मौजूदा समय में जो भी लोअर क्लास, मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल लोअर क्लास या मिडिल मिडिल क्लास, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग सभी लोग अपने सपने नहीं पूरे कर पाते, क्योंकि वो आमदनी ही नहीं है उनके पास में, वो साधन ही नहीं है। इसलिए उनका जवाब होगा नहीं, मैं सपने अपने पूरे नहीं कर पा रहा हूं। कई बार लोगों को सपने ढूंढने में कठिनाई होती है। कारण ये होता है कंफर्ट जोन में लोग रहते हैं, और कंफर्ट जोन में जो लोग रहते हैं वो सपने देखते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सपने देखना फजूल है। इसलिए उनको याद भी दिलाना पड़ सकता है। क्या आपका कभी दिल नहीं करता गाड़ी में चढ़ने को, गाड़ी अपनी हो, अपना मकान हो, या बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे सपने हो सकते हैं उनके, जो उन्हें याद दिलाने पड़ते हैं। जब याद आएगा तो कहेंगे हाँ, इन सपनों को मैं पूरा करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया। कई लोगों ने बचपन में सपने देखे होते हैं, लेकिन जवानी आते आते परिस्थितियां उन्हें ऐसी हालत खराब कर देती कि उनके सपने सब भूल ही जाते हैं, चकनाचूर तो छोड़ो, भूल ही जाते हैं। नंबर 2, क्या आपकी मौजूदा आमदनी से आप संतुष्ट हैं? कभी नहीं हो सकता कोई, कभी भी कोई अपनी मौजूदा आमदनी से संतुष्ट नहीं हो सकता। कारण क्या है? वही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। आमदनी इतनी आती है कि 15 तारीख जाते जाते फिर हिसाब किताब बड़ा बना के चलना पड़ता है, सभी के साथ ही है। नंबर 3, क्या आपकी इनकम साल दर साल ग्रोथ कर रही है? फिर उनका जवाब होगा नहीं। वो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है क्यों है।
साल दर साल ग्रोथ नहीं कर रही है, नहीं करती है ग्रोथ, या ग्रोथ करती भी है तो उस रेशियो में नहीं करती जिस रेशियो में चाहिए। नंबर 4, क्या आपके पास समय की आजादी है? समय की आजादी, समय की आजादी अक्सर लोग समझ नहीं पाते। समय की आजादी होती क्या है? समय की आजादी संडे के दिन छुट्टी मनाना नहीं होती है। समय की आजादी वो होती है कि अगर आप कहीं छुट्टी बिता रहे हैं फिर भी आपका मीटर चल रहा है, उसे कहते हैं समय की आजादी। जब आप छुट्टी बिता रहे हैं, आपकी इनकम जारी है, उसे कहते हैं समय की आजादी। जब ही समय की आजादी मिलती है, मान लीजिए आप मुंबई, गोवा कहीं घूमने गए हुए हैं, 5 दिन का टूर आपने रखा है, लेकिन वहां जाके आपको लगता है मुझे और आनंद आ रहा है या थोड़े समय और रुकना चाहिए। अगर नौकरी पेशा आदमी है तो ये प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जो समय सीमा बांध के आया है उतनी छुट्टी लेके आया होगा। अगर कहीं बिजनेस कर रहा है तो उतने दिन अपना बिजनेस ठप करना पड़ा होगा, तो इसलिए उसे समय की आजादी नहीं मिल पाती, वो प्लान को आगे नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन जिसके पास समय की आजादी है वो प्लान अपना आगे बढ़ा देगा और हम छुट्टी मनाएंगे, तो उसे कहते हैं समय की आजादी। ये नंबर 4 था। नंबर 5 पे चलते हैं। क्या आपके आने वाले समय की खूबसूरत योजना है आपके पास? उनसे पूछिए कि सर आपके पास आने वाले समय की कोई खूबसूरत योजना है? योजनाएं कैसी भी हो सकती हैं, बच्चों की शादी के लिए योजना, या और भी कोई बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनके लिए योजना बना सकता है। योजना भी होती है शादी के लिए, तो वो खुशी से उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आदमी चाहता है, असल में जो उसकी चाहत होती है। तमाम योजनाएं आदमी बनाता है, लेकिन खूबसूरत योजना उसे क्रियान्वित करने के लिए उसके पास में साधन नहीं होते। वो कहेगा हाँ योजना तो है, उसे क्रियान्वित नहीं कर सकते उस रूप से, और अक्सर लोगों के पास नहीं होती है। मैंने कहा कंफर्ट जोन में है, उनकी सैलरी एक आ रही है, खाते हैं, 15 तारीख के बाद सिर्फ माउथ टू हैंड हो जाते हैं, कई बार लोगों को हाथ भी पसारना पड़ता है इधर उधर, तो वो डेफिनेटली कहेंगे कि हमारा आने वाले समय में कोई खूबसूरत योजना नहीं है, क्योंकि बना ही नहीं सकते हैं, ऐसे मौके ही नहीं आते हैं कि बना पाए। नंबर 6, क्या आपने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की प्लानिंग की है? कई लोग कुछ पॉलिसियां ले लेते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो कह भी सकते हैं हाँ मैंने की है प्लानिंग। यहां आप प्रश्न कर सकते हैं उनसे कि सर क्या मैं जान सकता हूं क्या प्लानिंग है आपकी? वो कहेंगे हाँ पॉलिसी ली है, पॉलिसी ली है, या कहीं मैंने आरडी खोल रखी है, या एसआईपी ले रखी है। लेकिन ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है। आप उनको एहसास करा देना कि सर ये अच्छा कर रखा है, लेकिन इससे भी अच्छी योजना है आपके पास, हमारे पास में। आपको बताता हूं, अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन मेरे प्रश्न पूरे हो जाए पहले। इन चीजों को नोट भी करना है साथ साथ। अगर कोई चीज बताते हैं, यस उनके पास क्या है, उसको आप नोट करेंगे तो उसके ऊपर आप जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए सारी चीजों को नोट करना है। ओके। नंबर 7, क्या आपकी मौजूदा नौकरी या व्यवसाय रॉयल्टी देने वाली है? क्या इस व्यवसाय से आपको आने वाले समय में रॉयल्टी मिलेगी? अक्सर रॉयल्टी लोगों को नहीं मालूम होती, रॉयल्टी है क्या। उन्हें रॉयल्टी बताना है, और रॉयल्टी आपको भी जानना बहुत जरूरी है, रॉयल्टी होती क्या है। ये रॉयल्टी उन महापुरुषों को मिलती है जिन्होंने कोई किताब लिखी हो, कोई शोध किया हो, वैज्ञानिक हो, कोई खोज की हो, कोई सिंगर हो, इन लोगों को रॉयल्टी मिलती है। वो क्यों मिलती है? किसी सिंगर का गाना कोई दोबारा बजाया जाता है किसी सूरत में, उसकी पैरोडी बनाई जाती है, तो उसके परिवार को रॉयल्टी दी जाती है, अर्थात एक धन दिया जाता है जो उसके परिवार को मिलता है। कोई लेखक है, कोई कविताकार है, कहानीकार है, जब जब उसकी कविता कहानी को यूज किया जाता है तो उस पर रॉयल्टी मिलती है।
आप लोगों ने देखा होगा कई लोग केस कर देते हैं, कोई किसी कविता को दोबारा लिखता है या गाना बनाता है तो पता चलता है कि फलाने के ऊपर केस कर दिया कि उसके गाने की नकल की गई है, क्योंकि इस गाने पे उसका अधिकार है, इसलिए केस कर दिया जाता है, उससे उसको रॉयल्टी मिलती है। और केस करने का मकसद यही होता है कि जो आपने गाना मेरा इस्तेमाल किया है उसकी रॉयल्टी दूंगी, तो ये रॉयल्टी है। तो उनको पूछना है कि क्या आपके पास में ऐसा कोई योजना है कि आने वाले समय में आपको रॉयल्टी मिले। वो कहेगा कि मैं कोई लेखक थोड़ी हूं, मैं कोई गीतकार थोड़ी हूं, मैं कोई गायक थोड़ी हूं। बोले नहीं, फिर भी रॉयल्टियां बहुत जगह से आती हैं। तो क्या आपके पास रॉयल्टी आने का कोई जरिया है? बोलेगा नहीं। ठहरिए, मैं आपको बताऊंगा रॉयल्टी कहां से आती है। नोट कीजिए उसको, यस वाले जवाब भी और नो वाले जवाब भी हमें नोट करते जाने हैं। ओके, नंबर 8, क्या आपके पास समय के साथ जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई के साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में बढ़ेगी? वो कहेगा डेफिनेटली नहीं बढ़ेगी। मैं कुछ दे देता हूं यहां पे आपको, वो आप नोट कीजिएगा कि 1920 में 1 रुपए की आमदनी थी जिसकी, वो बड़े मजे से अपनी जीवन को जीता था। 1940 में जिसके 10 रुपए की आमदनी थी वो बड़े मजे से अपने जीवन को जीता था। 1960 में जिसको 100 रुपए की आमदनी थी वो अपने जीवन को बड़े मजे से जीता था। और 1980 में जिसकी 1000 रुपए की इनकम थी वो अपने जीवन को बहुत मजे से जीता था। सन 2000 में 10,000 जिसकी आमदनी होती थी वो बहुत मजे में अपने जीवन को जीता था। ओके, अब आ गया सन 2020। बहुत मजे से जीवन को जीने के लिए हेमलता जी बताएंगी कि कितनी आमदनी चाहिए आज के दौर में। सर कम से कम 1 लाख। बिल्कुल गुड। ममता जी क्या सही बोला इन्होंने? जी सर, बिल्कुल सही बोला है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हर 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ जाता है, तो वो हमारी इनकम चाहिए, हमें उतनी इनकम चाहिए। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि ये जो 1 रुपए 10 रुपए ये जो है इसका अनुपात कैसे लगाया जाता है, इनकी वैल्यू कैसे की जाती है। गवर्नमेंट अक्सर क्लास 3, क्लास 4 को, क्लास 2 तक को 1 तोले सोने का दाम हमेशा देती आई है उसके वेतन में, और जीवन को सुदृढ़ तरीके से जीने के लिए 2 तोले का जरूरत होती है। आज देख लीजिए, आज 50,000 रुपए तोला सोना है और हमारा जीवन यापन करने के लिए 2 तोले सोने का दाम चाहिए, अर्थात 1 लाख रुपए। राइट, तो हमारी इनकम आज सन 2020 में जीवन यापन करने के लिए, बेहतरीन जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपए महीना है, तो आप अपना जीवन सुदृढ़ तरीके से, सही तरीके से जी सकते हैं, आनंद के साथ जी सकते हैं। अपने बच्चों की फरमाइशें बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन अनुपात में पूरी कर सकते हैं। ओके, नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। नंबर 9 में आपसे पूछना है आपने कि क्या आपके परिवार से, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? बोलेंगे यस हम करते हैं, यहां तो जवाब उनका होगा यस, मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। फिर आपका सवाल होगा एक कि ठीक है सर, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं भी अपने परिवार से करता हूं, और इस धरती पर जीने वाला हर प्राणी अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन क्या आपकी गैरहाजिरी में भी यही इनकम उनकी बनी रहेगी जो आप ले रहे हैं? ये प्रश्न उसे सोचने पर मजबूर कर सकता है और आंकड़ा भी लगा सकता है। वो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं रिटायरमेंट के। गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति है, रिटायर होगा तो उसकी सैलरी आधी हो जाती है। अगर वो जीवित भी रहता है, 60 साल की उम्र पार कर लेता है, रिटायरमेंट होता है, तो उसकी सैलरी आधी हो जाती है। जबकि हकीकत यह है कि जीने के लिए जब आदमी उम्र दराज होता है तो उस उम्र में उसे
भोजन, कपड़े, वैभव, इनके अलावा सबसे अधिक जरूरत जिस चीज की होती है वो है दवाइयों की, मेडिसिन की, मेडिकल फैसिलिटीज की, और सबसे अधिक खर्चे वाली चीज यही है, राइट। तो वेतन उसका हो गया आधा, जरूरतें बढ़ गई उसकी, तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ओके, प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए तो नौकरी छोड़ा, शायद थोड़ा बहुत उसकी ग्रेजुएट वगैरह मिलेगी, उसके बाद बेकार, बच्चों पे डिपेंड हो जाना पड़ता है। ये सब बातें उनसे हमें करनी है, हमें सीधा जाके प्लान नहीं करना है, पहले उनसे ये सब बातें करनी है। और ये होता है जब हम 1-to-1 होम मीटिंग करते हैं तब। और अभी थोड़े समय में सब लोग बाहर निकलने लगेंगे, तब ये 1-to-1 मीटिंग का बड़ा आनंद भी आता है। नंबर 10 सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो उनसे करना है, पूछिए सर, आपसे मैंने ऊपर 9 सवाल पूछे हैं, अभी आपसे 9 सवाल पूछे हैं, 9 प्रश्न पूछे हैं, उन सब का समाधान अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले और बिना कुछ दाम दिए मिले, तो क्या आप उसे लेना चाहेंगे ना? कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो कह दे नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी नहीं, वो जरूर लेगा, जरूर लेगा, जरूर लेगा, 100% लेगा। बोलेगा, जरूर बोलेगा कि सर हाँ करना क्या होगा इसके लिए, बाकी चीजें आपको पता है क्या करना है, मैंने बताया भी था आपको। कभी भी इसके बाद हम प्लान देंगे, प्लान के बाद कभी उससे पूछना नहीं है कि सर आपको प्लान कैसा लगा, उससे हमेशा पूछना है सर इस अभी जो मैंने आपको जो चीजें बताई हैं उनमें सबसे खूबसूरत चीज आपको क्या लगी है बताइए। क्योंकि अभी हेमलता जी मेरे साथ में थी, उन्होंने एक व्यक्ति से बातचीत चल रही थी, और मैंने अभी पीछे कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, तो वीडियो मैंने यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। वो प्रश्न, वो चीजें जो मार्केट में निगेटिव आते हैं, प्रश्न आते हैं, उनका जवाब मैंने उसके अंदर दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं जाके उसमें। तो उस व्यक्ति के कुछ ऐसे सवालात थे जो अनभिज्ञता की वजह से थे, उनकी अनभिज्ञता को दूर करना है हमें, उसके ऊपर प्रश्न आंसर हम लोग किसी दिन और दिन बात करेंगे उसके ऊपर। तो अभी मैंने 10 चीजें बताई हैं, आप लोगों ने नोट की होंगी, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, और सभी से गुजारिश भी करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। मेरे चैनल का नाम है सतीश तिवारी शो, और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करूंगा, और अभी अपने सभी मित्रों का धन्यवाद करूंगा, और आगे अपना माइक में हेमलता जी को सौंपूंगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।